उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित कैसरगंज लोकसभा सीट पर लंबे समय से चल रही माथापच्ची पर अब विराम लग चुका है। बीजेपी ने महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरे मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। उनकी जगह उनका बेटा करण भूषण सिंह कैसरगंज सीट से चुनावी मैदान में। करण भूषण ने 3 मई को बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भी कर दिया है। ऐसा करके बीजेपी ने पुराने मुहावरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी को चरितार्थ कर दिया। लेकिन बीजेपी के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सूत्रों की माने तो यह सब कुछ एक फोन कॉल की वजह से संभव हो पाया। उस फोन कॉल की वजह से कैसरगंज सीट की पूरी बाजी ही पलट गई। दरअसल कैसरगंज सीट से लगातार चुनाव दर चुनाव जीतते चले आ रहे बृजभूषण शरण सिंह इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ डटे हुए थे। लेकिन महिला पहलवानों में विरोध के चलते बीजेपी बृजभूषण को टिकट देना नहीं चाहती थी। इसी वजह से बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही थी, क्योंकि बृजभूषण का आसपास की कई सीटों पर बेहद ज्यादा प्रभाव है। उनके बगावत करने से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले एकाएक ऐसा हुआ कि बृजभूषण चुनाव न लड़ने के लिए तैयार हो गए। बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया और नए प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन जानकारों की माने तो इस सॉल्यूशन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था। गृह मंत्री अमित शाह ही वो शख्स थे जिन्होंने चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े बृजभूषण शरण सिंह से फोन पर बात की थी। 2 मई सुबह 8 बजे से करीब बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास पर बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी 8:13 पर बृजभूषण के नंबर पर एक घंटी घनघनाती। वो फोन बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता और गृह मंत्री अमित शाह का होता है। दोनों नेताओं के बीच उस दौरान कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बेहद अहम बातचीत होती है। बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह के सामने अपनी शर्तें रखी, तो बृजभूषण ने भी अपना पक्ष रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा सांसद बृजभूषण से कहा कि गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह को कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा दीजिए और आप गोंडा सदर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ जाइए। अमित शाह की इस शर्त को सुनते ही बृजभूषण ने साफ मना कर दिया। बताया जाता है कि बृजभूषण ना तो प्रतीक को लोकसभा लड़वाने के पक्ष में थे और न ही खुद विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते थे। इसी वजह से बृजभूषण ने शाह से साफ मना कर दिया था। उसके बाद शाह ने बृजभूषण के सामने उनके छोटे बेटे करण भूषण को चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया। इस पर बृजभूषण ने तपाक से जवाब दिया कि जैसी आपकी मर्जी। बृजभूषण शरण सिंह के इतना कहते ही कैसरगंज सीट पर फंसा पेच अब ढीला पड़ चुका था। इसके बाद करण भूषण सिंह ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जमकर नारेबाजी होने लगी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया था। यानी कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह से समर्थन का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उम्मीदवार की घोषणा की गई। गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हुई बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर नामांकन भरने की तैयारियां शुरू हो गई। करण को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उधर लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की खबर सुनते ही करण भूषण प्रभु श्री राम और हनुमान भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या निकल गए थे। फिलहाल शुक्रवार को बीजेपी कैंडिडेट करण भूषण ने कैसरगंज सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बता दें, करण भूषण कैसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। करण भूषण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही सहकारी ग्राम विकास बैंक नवाबगंज गोंडा के अध्यक्ष भी हैं। उनका ये पहला चुनाव है। करण भूषण सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1990 को हुआ था। करण का एक बेटा और एक बेटी, वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने गोंडा में अपने पिता के नंदनी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण सिंह पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। हालांकि करण भूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष से पहले 2018 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो लगातार अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के लिए क्षेत्र में प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।